हमारी यात्रा की शुरुआत होती है 80 घाट से। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां 80 नदी गंगा में मिलती है। सुबह यहां संगीत, योग और आरती होती है। लेकिन रात के समय जब दीपक जलते हैं और लहरों में उनकी छवि बनती है, तो यह घाट साधकों और पर्यटकों के लिए शांति का केंद्र बन जाता है। आगे है तुलसी घाट। संत तुलसीदास ने यहां रहकर रामचरितमानस लिखी थी। कहा जाता है कि उन्होंने यहीं हनुमान चालीसा की भी रचना की थी। अब पहुंचते हैं बंसी घाट और रीवा घाट पर। ये दोनों घाट अपनी शाही हवेलियों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। रात के समय जब हवेलियों पर चांदनी पड़ती है और उनकी छाया पानी में झिलमिलाती है, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद आपके सामने जीवित हो उठा हो। थोड़ा आगे चलते ही मिलता है हरिश्चंद्र घाट। ये काशी का एक प्राचीन श्मशान घाट है। मान्यता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने यहीं डोम का काम किया था और अपने धर्म की रक्षा की थी। इसी मार्ग पर है मणिकर्णिका घाट, वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा श्मशान घाट। कहा जाता है कि यहां माता पार्वती का मणि, रत्न और कर्ण कुंडल गिरा था, तभी इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका। मान्यता है कि यहां जो भी दाह संस्कार होता है, उस आत्मा को मोक्ष मिलता है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव उसके कान में मोक्ष मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब आते हैं दशाश्वमेध घाट पर। यह वाराणसी का सबसे जीवंत और भव्य घाट है। यहां दिन में भव्य गंगा आरती होती है, जिसे देखने हजारों लोग आते हैं। लेकिन आरती समाप्त होने के बाद भी जब दीप जलते रहते हैं, तो पूरा वातावरण स्वप्न जैसा लगता है। मंदिरों की रोशनी और जल पर तैरते दीपक इस जगह को दिव्यता से भर देते हैं। इसके बाद दिखाई देते हैं दरभंगा घाट और राणा महल घाट। यहाँ की राजसी हवेलियां और पुराने महल वाराणसी के गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। चेत सिंह घाट पर आते ही आपको इतिहास की गूंज सुनाई देगी। यह घाट चेत सिंह किले से जुड़ा हुआ है, जहां कभी अंग्रेजों और काशी नरेश के बीच युद्ध हुआ था। आज रात में यह घाट शांति से भरा लगता है, लेकिन इसका अतीत वीरता और संघर्ष की कहानी कहता है। इसके बाद आता है पंचगंगा घाट। मान्यता है कि यहां गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूत पापा, इन 5 नदियों का संगम होता है। यहां मदन मोहन मंदिर और ललिता घाट की सुंदरता रात में और भी निखर जाती है। फिर पहुंचते हैं सिंधिया घाट पर। यहां एक प्राचीन शिव मंदिर आधा डूबा हुआ है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के समय इसकी नींव कमजोर रखी गई थी, जिसके कारण यह गंगा में धंस गया। लेकिन आज भी यह मंदिर अडिग खड़ा है। अब आते हैं राजघाट और आदिकेशव घाट पर। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां गंगा पहली बार काशी में प्रवेश करती है। यहां आदि केशव मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा रास्ते में आपको और भी कई छोटे बड़े घाट दिखेंगे। भोजला घाट, ललिता घाट, गंगा महल घाट, अहिल्याबाई घाट। हर घाट का अपना अलग महत्व और कहानी है।